स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल कैमरा ट्यूसडे में। आज हम लोग बात करेंगे हॉलैंड लार्क M2S के बारे में। तो आइए इसे समझते हैं। तो सबसे पहले तो ये हॉलीलैंड जो एक कंपनी है, ये एक थोड़ा नया प्लेयर है और ऑडियो इक्विपमेंट्स में धीरे-धीरे अपना नाम बना रहा है और काफ़ी यूनिक ऑफरिंग्स है, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा बहुत सस्ते मॉड्यूल्स अवेलेबल हैं मार्केट में और बहुत महँगे भी हैं। 20,000 30,000 का ये सब का भी मॉड्यूल है और 2-3 हज़ार का भी। 2-3 हज़ार वाला जो है वो एकदम कबाड़ होता है, यूज़लेस होता है। तो बीच में कुछ नहीं था। तो ये कंपनी एकदम उसी बीच में आई है कि हम आपको 10-15 हज़ार के अंदर एक ऐसा यूज़फुल ऑडियो क्वालिटी देंगे कि एक्चुअली आप उसे इस्तेमाल कर सकेंगे। एकदम कचरा नहीं कि भैया कान दर्द करने लगे उसका आवाज़ सुनने के बाद, लेकिन इतना महँगा नहीं कर देंगे कि आप अफ़ोर्ड ही ना कर पाएँ। तो ये उस बीच में आता है, छोटा, सस्ता वायरलेस माइक्रोफ़ोन। अब रहा बात कि यहाँ पे ये 2 माइक्रोफ़ोन दे रहे हैं और उसमें आपको यूएसबी-सी भी दे रहे हैं, मतलब यूएसबी-सी एडाप्टर है ताकि आप स्मार्टफ़ोन में डायरेक्ट यूएसबी-सी में लगाइए, खुश रहिए। और कैमरा रिसीवर भी दे रहे हैं, क्योंकि कैमरा में मतलब आपका जनरली यूएसबी से ऑडियो नहीं जाता, पता नहीं क्यों नहीं जाता, बट नहीं जाता है वो कैमरा में 1990 से आगे बढ़े ही नहीं है। तो आपको वहाँ पे आपको कैमरा रिसीवर भी देते हैं जिसमें एनालॉग ऑडियो आउटपुट है, जैसे कि अभी मेरे डीएसएलआर में इसका ऑडियो जा रहा है वो एनालॉग रास्ते से, सेम वो आपको कैमरा रिसीवर से करेगा। इंडियन मार्केट में जिस टाइम मैं वीडियो बना रहा हूँ, 11,190 रुपये में आपको यूएसबी-सी वाला सिर्फ मिलेगा पैकेज, जिसमें आपका वो नहीं, कुछ और नहीं है। ये सिर्फ स्मार्टफ़ोन के लिए बनाया गया है। और फिर थोड़ा-सा और उस पे खर्च करते हैं, मतलब ये 2,000 और डालते हैं, तो आपको रिसीवर भी देता है जो कि कैमरा और कंप्यूटर दोनों में काम करेगा। तो यूएसबी-सी और कैमरा रिसीवर मिलता है। और ये कंपनी थोड़ा यूनिक कर रही है, जो आजकल मैं देख रहा हूँ डीजीआई में भी करने लगे हैं कि लाइटनिंग के लिए, यानी कि जो एप्पल का इक्विपमेंट है उसके लिए अलग से पैसा ले रहे हैं, क्योंकि एप्पल भी अब स्विच कर चुका है यूएसबी-सी में। तो लाइटनिंग है बहुत कम लोगों के पास है, वो नंबर घटते जा रहा है, तो क्यों उसके लिए उतना प्लास्टिक बनाए, प्लास्टिक खर्चा करें। तो है अवेलेबल, लेकिन आपको पैसा ज़्यादा देना पड़ेगा, मतलब ऑलमोस्ट डबल देना पड़ेगा, यानी कि उसका वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे उतना बिके। तो लेकिन फिर भी बनाए, आपको किसी को खरीदना है तो खरीदना है, खरीदो, क्या करोगे। तो ये पहली बार एप्पल टैक्स दे रहे हैं। तो मतलब आम लोगों के लिए, आम ज़रूरतों में लगभग ये समझ लीजिए कि 13,000 में आपका काम हो जाना है, आपको सब चीज़ मिल जाएगा और ये बैटरी बॉक्स है, सब चीज़ हो जाएगा इसमें। अब बात करते हैं डिज़ाइन कैसा है इसका। तो यहीं पे इन्होंने सबसे कोर यूएसपी बनाया। इन्होंने पहले भी प्रोडक्ट बनाए थे, लेकिन वो कुछ खास यूनिक नहीं था। अच्छा छोटा है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। यहाँ पे इन्होंने डिज़ाइन को थोड़ा बदल दिया, क्योंकि आप ये समझिए 1 पॉइंट से ज़्यादा छोटा आप नहीं बनाना चाहते हैं, क्योंकि बैटरी एकदम यूज़लेस हो जाएगा अगर वैसा आप करते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि 2 पार्ट डिज़ाइन बना दिया, यानी कि एक क्लिप बनाए, क्लिप के पीछे आपको माइक्रोफ़ोन दे दी, या आगे कहिए माइक्रोफ़ोन दे दिया, और पीछे आपका वो पक दे दी जिसमें सारा इलेक्ट्रॉनिक्स है, बैटरी हो गया, ट्रांसमीटर हो गया, कोडिंग हो गया, एसओसी हो गया, सारी चीज़ उसमें दे दी है। तो इससे फ़ायदा ये हो रहा है कि इनको एक सी शेप मिल रहा है, और जो ये क्लिप है, चूँकि ये क्लिप ऑब्वियसली आप बार-बार कपड़े में लगाओगे, निकालोगे, लगाओगे, निकालोगे, टूट सकता है। तो क्लिप जो है नॉर्मल स्टील का नहीं है, टाइटेनियम क्लिप है। तो ताकि वो मतलब एक्चुअली उतना लंबा चल सके कि आपने खरीद लिया ही नहीं कि भैया 2-3 महीना इस्तेमाल के बाद से वो क्लिप या तो ढीला हो गया या तो टूट गया, वो ना हो। और बहुत लाइट वेट और बहुत स्टेल्थ है। स्टेल्थ के लिए ये लोग इतना मेहनत किए हैं, यानी कि अगर आप इसे अपने कपड़े में लगाते हैं, जैसे कि मैं तो अभी ये किया तो आपको ये स्क्वायर बॉक्स दिख रहा है, उससे भी छोटा इसका ये है, यानी कि उसे छिपा पाना बहुत आसान है। और अगर आप ब्लैक कपड़ा पहने तो ऑलमोस्ट गायब हो जाएगा, और उसमें कोई लोगो नहीं है, कुछ नहीं है। मतलब कि अगर थोड़ा-सा आप मेहनत करते हैं, ये डिसअपीयर हो जाएगा, यानी दिखेगा नहीं। यानी कि आप बहुत सारे एनवायरनमेंट में मतलब क्वालिटी बहुत चीप लगता है अगर उसको ये दिखने लगता है। और इसको छिपाने के लिए जितने भी प्रोफेशनल लोग हैं वो शॉटगन माइक इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो बहुत महँगा पड़ता है, फचांग भी बढ़ जाता है और कन्वीनिएंट नहीं होता है। तो अगर आपको बैलेंस करना है तो ये एक बहुत अच्छा कॉम्प्रोमाइज़ है और बहुत महँगा नहीं है। क्योंकि टेक्निकली आप यही काम लेवलियर के साथ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको लेवलियर वाला वो खरीदना पड़ेगा, वायरलेस ट्रांसमीटर, वो भी बहुत महँगा आएगा, प्लस लेवलियर माइक्रोफ़ोन भी बहुत महँगा आएगा। यहाँ पे वो सबको पैकेज कर दिए हैं, वो 2 पार्ट बना दिए, आपका कपड़ा के एक साइड में एक बड़ा पीस जाएगा, जो किसी को दिखेगा नहीं, और जो छोटा-सा है वो पीस बाहर रहेगा, यानी कि अगर आप पॉकेट में रखते हैं ऐसा लगेगा कि पेन आपने रखा है, दिखेगा भी नहीं किसी को, जब तक कोई ध्यान से नहीं देखता है। तो ये बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे जगह पे अगर आप अपना प्रोफ़ेशनल क्वालिटी हाई रखना चाहते हैं, ये छोटा-सा टच बहुत असर आ जाएगा, क्योंकि जहाँ पे सब लोग अरे ये तो डीजीआई पेन है, अरे ये तो रोड वायरलेस को लिया है, तो वो सब के कंपेयर में ये बहुत बड़ा अंतर ले आता है। कई बार आप चाहते हो ना कि आपका प्रोडक्ट थोड़ा-सा डिफरेंट लगे, आपके वीडियोज़ तुरंत कोई नहीं बोला अरे ये तो ये कर रहा है। वहाँ के लिए सीधे-सीधे चुपचाप से पैसा लो, हमको दे दो। तो इनका डिज़ाइन पे इन्होंने जेनुइनली मेहनत किया है। मतलब अभी तक तो ठीक है हम सस्ता रोड हैं, वो उतना अच्छा बात नहीं है। यहाँ नहीं, नहीं सर हमारा डिज़ाइन अलग है, और ये कह रहे हैं कि नो ब्रांडिंग, ब्रांड नहीं है कि सर हमारा रोड का ब्रांड है, डीजीआई का ब्रांड है, ब्रांड ही नहीं है सर, एक तो बस काला पॉइंट है, और अगर आप ब्लैक सूट में पहन रहे हो तो दिखेगा भी नहीं। तो डिज़ाइन जेनुइनली अच्छा है, और हल्का भी बनाएँ ताकि कपड़ा में आप लगाओ तो कपड़ा ऐसे झुक ना जाए। तो
मतलब किसी ने मेहनत किया है डिज़ाइन पे। अब बात करते हैं इसका बाकी सारा क्वालिटी उसके बारे में, तो यहाँ पे समझिए इसको बनाया गया कि हर चीज़ के साथ कम करे, मतलब आपका यूएसबी-सी ये जो दे रहे हैं उसमें अगर आप थोड़ा-सा और पैसा देते हैं तो यूएसबी-सी टू लाइटनिंग केबल भी दे देते हैं, यानी कि ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहता। नहीं, आपको ज़्यादा खर्च करना है कि डायरेक्ट आपको उसमें लगाना है आईफ़ोन का पुराना आईफ़ोन में, ठीक है, आप बहुत पैसा दो, 23,000 हो जाता है, वो लाइटनिंग वाला अडाप्टर लगा लो। और इसमें नॉइज़ कैंसलेशन पे अडैप्टिव नॉइज़ कैंसलेशन दिया गया है, क्योंकि नॉइज़ कैंसलेशन में दिक्कत ये होता है ना कि अगर उसको ठीक से एडजस्ट नहीं कर रहे हैं, हर टाइम में, हर सेकंड में, वो कभी लगेगा कि एकदम आवाज़ दबा-दबा जैसा लगने लगेगा। क्लियर रहेगा लेकिन दबा-दबा खराब फीलिंग आएगी। तो अडैप्टिव चाहिए। अब उसको कुछ कंपनी एआई बोल देती है, कुछ कंपनी उसे अडैप्टिव बोलती है, कुछ कहती है डायनामिक बोलती है, लेकिन नॉइज़ कैंसलेशन सिर्फ़ कर देना उतना आसान चीज़ नहीं है। तो उसमें ये लोग काफ़ी मेहनत किए हैं। और टेक्निकल डिटेल अगर आप देखते हैं तो 48 किलोहर्ट्ज़ और 24 बिट है। क्या ये बहुत बढ़िया? नहीं, ये बुरा नहीं है। मतलब ये मिडल ऑफ द रोड कहा जाएगा। और 70 डेसिबल सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो है, जो कि ठीक है, एक इस तरह के सस्ते दाम के इक्विपमेंट के लिए ठीक है। और मैक्सिमम साउंड प्रेशर लेवल जो है वो है 116 डीबी, यानी कि मतलब ये होता है कि अगर आप किसी कॉन्सर्ट में हैं और ये आप इसमें रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो 116 डीबी बहुत लाउड होता है। तब तक ये मतलब साउंड को अच्छे से कन्वर्ट करेगा। उससे ऊपर चल गया, जैसे मान लीजिए 120 डेसिबल हो गया या 16 है तो 17 डेसिबल हो गया, तो डिस्टॉर्ट होगा। तो ये रेंज ठीक-ठाक है, मतलब कि इस दाम के लिए तो बहुत बढ़िया है। और इस मतलब कि लेवलियर सब में आते जो इससे भी ऊपर चले जाते हैं, लेकिन वो सब आपको बहुत दाम आता है, क्योंकि वो सब स्टेज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो वहाँ 120 डीबी तक का बनाना पड़ जाता है। आपका इसका बैटरी जो दिया गया है, अगर उसमें आप नॉइज़ कैंसलेशन नहीं रखते हैं तो आपको 8 घंटे से भी ज़्यादा मिलेगा। लेकिन नॉइज़ कैंसलेशन करते हैं तो अब नॉइज़ कैंसलेशन, चूँकि वो एडाप्टिव है, यानी कि कंप्यूटर एनालाइज़ कर रहा है कि क्या बैकग्राउंड में है, तो शांत बैकग्राउंड में बहुत लंबा बैटरी लाइफ मिलेगा, लेकिन तिगड़म हो रहा है तो तिगड़म हो जाएगा। तो बैटरी लाइफ भी बुरा नहीं है, मतलब कि एक दिन के अंदर आपका चांसेस नहीं है कि आपका बोल जाएगा। और बैटरी बॉक्स जो दिया गया है उसमें आप आराम से इसे 2 बार पूरा चार्ज कर सकते हैं, 1 बार आधा कर सकते हैं। इसलिए ये मेरे को समझ नहीं आता 2.5x क्यों है भाई? 3 करो या तो 2 करो, ये 2.5 क्यों है? मतलब ये तो ऐसा लगता है कि चाइना में यही साइज़ का पैक मिल रहा है सबको, तो ठीक है भैया, हम भी वही डाल देते हैं। थोड़ा-सा बड़ा करो या थोड़ा छोटा ही कर दो। 2.5x क्या है? ख़ैर ठीक है, वो है। और ये पीसी के साथ भी काम करेगा, ये मैंने डबल चेक किया, क्योंकि कई बार होता है, ये रोड का पहले वाले में इश्यू था कि आपको ऑडियो निकाल के उसे ये एनालॉग रास्ते से ले जाना पड़ता था, तो उसमें नॉइज़ बहुत आता था। यूएसबी से भेजिएगा, क्लियर ऑडियो आएगा, तो इसमें है वो ऑप्शन। लेकिन हाँ, जितना मैंने टेक किया, आपको वो रिसीवर लेना पड़ेगा। रिसीवर का यूएसबी-सी से जाएगा कंप्यूटर वाले में। जो यूएसबी-सी इसका है, क्या बोलते हैं, मोबाइल के लिए, वो मैंने नहीं देखा किसी ने चेक करते हुए, तो मैं श्योर नहीं हूँ। लेकिन हाँ, उसका गारंटी ले सकता हूँ, जो कैमरा के लिए है, उसमें गारंटी ले सकता हूँ। तो ये इनका क्वालिटी है, वही बोल रहे हैं, वैसे बेसिकली डिज़ाइन में इन्होंने थोड़ा मेहनत किया है कि आपका लाइफ़ थोड़ा-सा आसान हो जाए। अब बात करते हैं, क्या ये एक प्रो टूल है? नहीं। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को थोड़ा-सा एक लिस्ट दे देना चाहता हूँ, जिससे आपको आसान सी समझ में आ जाए कि अच्छा, प्रोफ़ेशनल में तो 60-70 हज़ार क्यों देते हैं? जबकि ऑडियो ऐसा नहीं होगा कि इसमें एकदम कचरा है और उसमें वॉव! वैसा नहीं है, तो क्यों उतना पैसा देते हैं? तो यहाँ पे समझिए, लैक ऑफ ऑनबोर्ड रिकॉर्डिंग। मैं किसी भी बंदे को या बंदी को जिनको ऑडियो रिकॉर्डिंग सीरियस चीज़ में हो रहा है, जैसे आप कहीं एक्सपो में मैं था, एक्सपो में आप ऑडियो रिकॉर्डिंग करना चाह रहे हैं, वहाँ पे अगर आप वायरलेस सिस्टम पे जा रहे हैं, प्लीज़ ऐसा वायरलेस लीजिए जिसमें रिकॉर्डिंग हो, क्योंकि जब एक्सपो जैसे एनवायरनमेंट में आप रहते हैं तो बहुत इंटरफेरेंस होता है और सिग्नल आपका बगल में होते हुए भी ड्रॉप कर सकता है, और उस टाइम आप रीटेक नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत कम ही केस में आपको हेडफ़ोन में सुनने को मिलेगा, और ऊप्स हो गया तो क्या करेंगे? तो इसीलिए ऑन बोर्ड रिकॉर्डिंग बहुत सीरियस होता है। जैसे पिक्चर के लेवल का जितना यूज़ है, जैसे ये डीएटी का है, इसमें 128 गीगाबाइट का एसडी कार्ड अलग से लगाया जाता है, ताकि आपको टेंशन नहीं लेना है, टेक हो गया, मिस हो गया, कुछ नहीं है सर, और रिकॉर्डिंग है। रोड में भी है, जो मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ, रोड वायरलेस गो 2, 3 और प्रो सब में है, DJI 2 में भी है। तो वो सब समझिए। रिकॉर्डिंग अगर नहीं है, प्रो लेवल काम पे मैं कभी नहीं इस्तेमाल करने बोलूँगा। आप किसी की शादी-वादी में रिकॉर्ड करें तो भी हमेशा उसी में ऑन बोर्ड रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। डिजिटल सिग्नल पे, वायरलेस सिग्नल पे इतना आपको नहीं भरोसा करना है कि इसी के भरोसे मेरी रोज़ी-रोटी चल रही है। वो बहुत खतरनाक बात है। एक बार बस ऊप्स होगा, बस पूरा जितना पैसा बचाए थे सब धरा के धरा रह जाएगा। तो वो पहला बात हो गई। दूसरा, आप टेक्नोलॉजी के बारे में वही बोल रहे हैं, 24 बिट वो ऐसा करेगा, वो इट्स लाइक सर 32 बिट फ्लोट आ गया है, और वो भी सब में बता रहा हूँ, 32 बिट फ्लोट आपको सब में मिलता है। जैसे कि यही रोड 2 का जो आगे वाला है, प्रो है, DJI माइक 2 है, वो भी 32 बिट फ्लोट देता है। तो उसमें तो आपका ऑडियो लेवल ऑटो एडजस्ट होता रहता है, आपको टेंशन लेना ही नहीं है। यानी कि जो डिजिटल फाइल है रिकॉर्डिंग में, वो क्योंकि ट्रांसफ़र नहीं होता है, कैमरा क्योंकि एब्ज़ॉर्ब नहीं कर सकता है। तो यही बोलते हैं ना, बहुत गुस्सा लगता है, कैमरा 1990 से आगे नहीं बढ़ा है, डिजिटल ट्रांसमिशन नहीं है, तो 32 बिट फ्लोट आप नहीं भेज सकते। तो
वो जो ऑडियो फाइल है उससे निकालेंगे, उसको आप आराम से मतलब जो भी आपका एनएलई है उसमें आप आराम से एडिट कर सकते हैं, और जो क्लिप कर रहा है ऑडियो, जहाँ पे आप बहुत तेज बोलेंगे वो रिकवर हो जाएगा। वो सीधा-सीधा चुपचाप से पैसा लो हमको दे दो। और फिर हो गया नॉन रिप्लेसेबल बैटरी। ये बहुत सारे मतलब जहाँ सिनेमा शूट होता है, वहाँ पे अभी भी ये इस तरह का बैटरी को नहीं चूज़ किया जाता है जिसमें आपको लगाओ और चार्ज करो। वहाँ पे हमेशा अभी भी ये लेते हैं जिसमें ढक्कन खोलो बैटरी लगा दो। सेनहाइज़र देखिए उसमें अभी भी होते हैं ढक्कन खोलो बैटरी लगा दो, ऐसा क्यों है? बात है कि टेक से पहले हमेशा उसमें आप नया बैटरी लगा दोगे और तब आपको ज़्यादा भरोसा है कि वो एक्चुअली चलेगा। ये नहीं कि सर चार्ज करो और चार्ज मान लीजिए पूरा नहीं हुआ था, आपने निकाल दिया और बीच टेक में बैटरी बोल गया, दिक्कत हो जाएगा। और नॉन रिप्लेसेबल बैटरी का एक दूसरा दिक्कत होता है कि बहुत जल्दी खराब भी होता है। जैसे मेरा ये रोड वाला जो है बहुत पुराना नहीं हुआ, अभी 2 साल से थोड़ा ज़्यादा होगा, और कहिए इसका बैटरी अब बोलने लग गया है। और ये होता है, उसके बाद कुछ नहीं कर सकते हैं। उसका बैटरी इंडिया में तो है भी नहीं, यूएस में रहता, शायद थर्ड पार्टी का से हम बैटरी जुगाड़ कर पाते। तो वो एक बहुत सीरियस समस्या है। और प्रोफेशनल में जैसे मैंने बोला इनका माइक अच्छा है, उससे भी बहुत अच्छे माइक आते हैं। पैसा बहुत लगता है लेकिन आता है। तो थैंकफुली वो ऑलमोस्ट डीजीआई में, रोड में और डीएटी में, सब में आपको वो मिल जाएगा जैक, कि उसमें लगाओ ढंग का आपका लेवलियर है। जैसे बहुत लोग सिनेमा में ये करते हैं कि अगर एक्टर या एक्ट्रेस चश्मा पहनी है तो उस चश्मा में डंडी में छिपा देते हैं। वो एकदम क्लियर ऑडियो आता है और किसी को दिखता भी नहीं। कैमरा कितना भी जूम कर ले वो तो दिखेगा नहीं आपको। तो वो एकदम बम बम रहता है। तो वो भी काफ़ी लोग को रहता है कि सर हमें उसके लिए पैसा अगर लगता है तो हम देंगे। और फिर हो गया लैक ऑफ टाइम कोड। बिना इसके अगर आप वीडियो एडिटिंग में घुसे अब मतलब ऐसा नहीं कि आप नहीं कर सकते, बस बात है कि आप अपना ही बैंड बजा रहे हैं। वही बोले कुछ-कुछ जगह पे आपको ये बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा कि पैसा समय नहीं खरीदता है, पैसा रफ्तार खरीदता है। यानी कि अगर आप बड़ा मूवी शूट कर रहे हैं, वहाँ की समय का कीमत है, तो वहाँ पे आप खर्चा कर दोगे भैया 40,000 का। आप टाइम कोड जनरेटर ले लोगे जो आपके सारे इक्विपमेंट को टाइम कोड सिंक करे, सारे ऑडियो रिकॉर्डर में टाइम सिंक रहे, आपका कैमरा में टाइम सिंक रहे, क्योंकि जब आप एडिटर को दोगे टाइम कोड सिंक हो गया सर, काम खत्म, टेक इट एंड गो। चाहे वो 2 कैमरा सिंक करना हो, 10 कैमरा सिंक करना हो, या आपका 15-16 माइक्रोफोन सिंक करना हो, कोई टेंशन नहीं है सर, टेक इट एंड गो, हो गया। राइट क्लिक हो गया। तो वो बिना टाइम कोड के तो होना नहीं है। तो ये भी आपको समझना पड़ेगा, कुछ-कुछ चीज़ में कटौती नहीं करते। जैसे टाइम कोड में कटौती नहीं होगा आप किसी भी प्रोफेशनल वर्क में। ऑनबोर्ड रिकॉर्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। वायरलेस पे कभी इतना भरोसा आप मत कीजिए कि नहीं इसी के भरोसे आपकी रोज़ी-रोटी चल रही है। 32 बिट फ्लोट बिना उसके भी आजकल काफ़ी काम चल ही जाता है, लेकिन अगर रहता है तो अच्छा है, थोड़ा-सा आपको शांति रहता है। रिप्लेसेबल बैटरी, ये इसका हम कुछ नहीं कर सकते। जैसे अगर मैं लेता हूँ, मेरे को मन है DJI माइक 2 लेने का, उसमें भी रिप्लेसेबल बैटरी नहीं है, यानी कि वो भी बोल ही जाएगा कुछ दिन में। अब क्या कर सकते हैं उसका। और लेवलियर सपोर्ट ये आपको आजकल सब में मिलने लगा है, टाइम कोड भी बहुत में मिलने लगा है। तो बस डीएटी वाला इतना बड़ा लोग क्यों खरीदते हैं? बस वही है कि लेवलियर आप छिपा सकते हैं। छोटा-सा धागा है, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा लेकिन आप छिपा सकते हैं। और चूँकि इसमें बैटरी है तो जितनी बार भी एक्शन करना है, एक्शन से पहले लोग बैटरी बदल देंगे, फ्रेश बैटरी डाल देंगे, चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और टाइम कोड भी है और ऑनबोर्ड रिकॉर्डिंग भी है, सब चीज़ें बल्ले-बल्ले। तो वही प्रो टूल और सस्ता टूल के बीच में अभी भी अंतर है। ऐसा नहीं कि अरे अगर ये समझ लीजिए हॉलीलैंड इतना में कम दाम में दे दे रहा है तो बाकी सब क्यों ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं। इसलिए दे रहे हैं, वो ज़्यादा फीचर दे रहे हैं इसलिए चार्ज कर रहे हैं। और कुछ-कुछ फीचर में सीधा-सीधा आप चुपचाप से पैसा लो हमको दे दो। तो वो थोड़ा क्लियर कर देना चाह रहे थे। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन, हॉलीलैंड का ये जो नया यूनिक माइक्रोफोन आया है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है लाइक कर दें, दोस्तों शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चलेगा कितना नापसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो देखा, जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।